ऊष्मा का स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है। ठीक है, ऊष्मा किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो में यह जानकारी चाहिए तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। आपको बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, ऊष्मा यानी गर्मी। ओके, ऊष्मा, हम जाड़ों में आग सेकते हैं तो आग से थोड़ा दूर बैठते हैं, परंतु फिर भी आग जलने वाली हम तक ऊष्मा पहुंच जाती है। और यदि दूर कहीं बल्ब लगा है और हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी किताबों तक, ठीक है, ऊष्मा का एहसास होगा। हीटर दूर रखा है, ठीक है, तो वहाँ से भी हम ऊष्मा का एहसास कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य कितना दूर है, सूर्य की गर्मी हमें महसूस हो सकती है, हम तक पहुँच सकती है। तो यह कई प्रकार से ऊष्मा हमारे तक पहुँचती है, ऊष्मा का संचरण होता है। आइए देखते हैं कितने प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है। तो देखिए, ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है। ठीक है, ऊष्मा का संचरण कहिए या ऊष्मा का स्थानांतरण कहिए। पहला प्रकार है चालन। ठीक है, चालन में क्या होता है, मान लीजिए एक अणु है, इसको ऊष्मा मिली और ये गर्म हुआ तो इसने पड़ोस के अणु को ऊष्मा दी। ठीक है, इसमें अणु एक जगह से दूसरी जगह हिलते डुलते नहीं हैं, सिर्फ ऊष्मा को एक दूसरे को प्रदान कर देते हैं। ठीक है, यह अधिकांशतः ठोस पदार्थों में होता है। इस प्रकार का ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, ठोस पदार्थों में होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास लोहे की एक रॉड है, ठीक है, इसको हम इधर पे गर्म करेंगे, राइट। तो हम अगर देखेंगे कुछ समय बाद यह ऊष्मा अणुओं से होकर के एक अणु ने दूसरे अणु को दी, दूसरे अणु ने तीसरे को दी, यहाँ तक इस छोर पर भी ऊष्मा पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार की ऊष्मा संचरण की विधि को बोलते हैं चालन विधि, राइट। अब देखिए दूसरे प्रकार की विधि क्या है। दूसरे प्रकार की विधि है संवहन विधि। ठीक है, संवहन विधि द्रव तथा गैस पदार्थों में होती है। इसमें अणु अपना स्थान बदल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, हमने इसको क्या किया है, गर्म किया है, राइट। हम इसको एक गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें मान लीजिए जल है, ठीक है, जल तरल पदार्थ है, हमने गर्म किया तो यहाँ पर जो अणु स्थित है वह गर्म होकर हल्का होकर ऊपर चला जाएगा तल पे, और जो भारी अणु है इसकी जगह पे इसका स्थान ले लेगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से संवहन यानी हल्का होकर के धाराएं अणु ऊपर उठते रहेंगे और पानी इस तरह से धीरे धीरे पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। तो इस विधि को क्या कहते हैं, संवहन विधि। ऊष्मा के संचरण की इस विधि को क्या बोलते हैं, संवहन विधि। तीसरा है विकिरण विधि। देखिए सूर्य हमारे से कितना दूर है, बहुत दूर है, परंतु उसका प्रकाश फिर भी चला आ रहा है। तो इस प्रकार की विधि में विकिरण। तीसरी है विकिरण की विधि। तो सूर्य का प्रकाश हम तक आता है, उसके साथ ऊष्मा आती है। तो इस प्रकार की जो विधि है इसको कहते हैं विकिरण विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा जो है फोटॉन्स के रूप में, बंडलों के रूप में आती है। ठीक है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी ऊष्मा संचरण का एक माध्यम है। ठीक है, तो ऊष्मा 3 प्रकार से एक जगह से दूसरे स्थान जाती है, चालन विधि द्वारा, ठोसों में, संवहन विधि द्वारा, द्रव और गैसों में, और विकिरण विधि द्वारा निर्वात में भी यह ऊष्मा का संचरण होता है।